बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है तालीम के बुनियादी अनासर, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। तलीम के ज़ाय तरकीबी, तलीम के बुनियादी अनासर या तलीम किन इज्ज़ा से मिल के बनती है। इसको समझने से पहले ये याद रखें कि आप साहब ने चाय तो अक्सर पी होगी, और जिसका नाम चाय है, जैसे ही हमारे जहन में चाय का जिक्र आता है तो चार बुनियादी अनासर हमारे जहन में आ जाते हैं: चीनी, पत्ती, दूध और पानी। फिर उसे एक प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजारते हैं तो फिर हमारे सामने आता है कड़क चाय का प्याला। अगर वो जो चाय जिसको कहते हैं वो चार बुनियादी अनासर हैं उसके: दूध खालिस हो, पत्ती खालिस हो, चीनी खालिस हो और पानी साफ़ सुथरा हो, एक प्रोसेस से गुजारें तो फिर वो हमारे पास म्यारी मज़ेदार लजीज चाय आती है। लेकिन उन चारों अनासर में से कोई एक भी ख़राब हो, दूध ख़राब हो, पत्ती न खालिस हो, चीनी न खालिस हो या पानी साफ़ ना हो, होगी वो चाय मगर वो बदमज़ा होगी, उसका मज़ा नहीं आएगा, टेस्टलेस होगी, लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिसका नाम चाय वो चार बुनियादी अनासर का मजमूआ है। बिल्कुल इसी तरह इंसान, जिसको भी आप इंसान कहते हैं, वो कुछ बुनियादी इज्ज़ा अनासर का मजमूआ है। बस उसके हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, आँखें हैं, दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं। जिस तरह जिस्म के हाथ पाँव सारे अज़ा हैं, वो सारे अज़ा मौजूद हों, काम कर रहे हों। जिस तरह मैंने कहा चाय के चारों अनासर मौजूद हों और क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी में बिल्कुल सही हूँ, इस तरह इंसान के तमाम अज्जा हूँ और वर्किंग पावर में हूँ, काम कर रहे हूँ, तो हम कहते हैं सेहतमंद, तनोमंद, ताकतवर, मजबूत इंसान। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई इंसान हो, सारे अज़ा मौजूद हों, अगर उसकी आंखें ना हों तो हम उसे अंधा कहना शुरू कर देते हैं, कान ना हों तो बहरा कहना शुरू कर देते हैं, अगर वो गूंगा हो तो हम उसको गूंगा कहना शुरू कर, उसका हाथ ना हो, पाँव ना हो, वह हम मजदूर कहना शुरू कर देते हैं। तो याद रख लें, तमाम अज़ा मौजूद हूँ और काम कर रहे हूँ और अच्छी हालत में हूँ, सेहतमंद हूँ, तो फिर हम उसे कहेंगे एक अच्छा इंसान, मजबूत इंसान, ताकतवर इंसान। बिल्कुल इसी तरह तलीम, जिसको आप तलीम कहते हैं, उसके 8 बुनियादी अनासर हैं। वो तमाम अनासर मौजूद हूँ, काम कर रहे हूँ, तो फिर हम उसे कहते हैं म्यारी तलीम, जदीद तलीम, अच्छी तलीम, कौमी और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक बेहतरीन तलीम, सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, अप टू डेट एजुकेशन। तो तलीम किसी मर्द औरत का नाम नहीं, वो 8 अनासर मिलें, और भी बहुत से हैं लेकिन बुनियादी 8 हैं। तो पहला क्या है तलीम का? वो हैं तलीम के मकासद। याद रखें, तलीम एक मुआशरती और बा मकसद अमल है जो मुख्तलिफ इज्ज़ा अनासर से मिलकर बनता है, और वो सारे अनासर मौजूद हों तो फिर वो काम चलता है। और पहला क्या है? मकासद तय करें। मकासद कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात के ऐन मुताबिक और कौमी नज़रिया, मिली रवायात के ऐन मुताबिक अगर मुरतब किए गए हों, आला तरीन मकासद हों। मकासद में क्या? ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड एम्स। क्लासरूम से लेकर कौमी सतह तक मकासद अगर क्या हूँ? बैनुल-अक़वामी हालातों, ज़रूरियात के मुताबिक, कौमी नज़रिया के ऐन मुताबिक मुरतब किए गए हों, तो वो मकासद उस तलीम को मजबूत और ताकतवर कहेंगे। तो पहला उनसर अब मकासद। तलीम का दूसरा उनसर, उन मकासद को हासिल करने के लिए फिर क्या है? निसाब। तलीम में निसाब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है निज़ाम तलीम में। तो दूसरा, उन मकासद को हासिल करने के लिए फिर निसाब तरतीब दिया जाता है। निसाब एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चल कर उन मकासद को हासिल करना होता है। निसाब कुछ सरगर्मियों, फालियात, मुशाहदात और तजर्बात का ऐसा मजमूआ है कि जिसके ज़रिए उन मकासद को हासिल किया जाता है। तो दूसरा है, पहला ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा करिकुलम। तो ये करिकुलम जो है, ये उन मकासद को हासिल करने के लिए
वो ऐसा होना चाहिए जो बेहतरीन हो, हालात के तकाज़ों के मुताबिक हो, मुसलसल उसे अपडेटेड और मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रखा जाए, ताकि हम अक़वाम आलम के साथ शाना बशाना चल सकें। तो दूसरा तलीम का अंसर अगर वो तो हो और मियारी हो तो हम कहेंगे कि अच्छी तलीम है। तीसरा तलीम का बुनियादी अंसर उन मकासद को फिर हासिल करने के लिए, वो तीसरा है मुअल्लिम, उस्ताद। अगर उस्ताद तलीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने वाला हो, वो रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, मेहनती हो और अपने सब्जेक्ट पर कामल दस्तगाह और मुकम्मल अबूर रखता हो, एकेडमिकली वेल वर्स्ड और प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड हो, तो उस्ताद का वो तर्ज अमल, वो पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से हर क्लास को, जो भी क्लास से तजवीज़ की गई है, उसे पढ़ाए, एक एक चीज़ समझाए, और जो मुजव्वज़ा निसाब है उसको पढ़ाने के लिए मुसलसल मेहनत मशक्क़त करे और तलबा की ज़हनी सतह के ऐन मुताबिक उनकी तरबियत करे। तो उस्ताद का ये तर्ज अमल अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करता है, दयानतदारी से, कौमी फरीज़ा, मिली और मजहबी फरीज़ा मनसब समझ कर, तो वो किसको मजबूत करता है? तलीम को। और अगर इसके उल्ट हो, उस्ताद गैर ज़िम्मेदार हो, गैर तरबियत याफ्ता हो, वो खट्टू हो, वह अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा ना करे, रेगुलर ना हो, पंक्चुअल ना हो, तो उस्ताद का ये तर्ज अमल किसको कमज़ोर करेगा? तलीम को गैर मेयारी, फरसूद, बोसीदा बनाएगा। तो तीसरा अंसर क्या हो गया? मुअल्लिम, टीचर। तलीम का फिर चौथा अंसर उन मकासद को जो तय किए हासिल करने के लिए फिर क्या होना चाहिए? वो है टीचिंग प्रोसेस या मेथड्स ऑफ टीचिंग। उनको हासिल करने के लिए मुअल्लिम को ताज़ा तरीन, जदीद तरीन तरीका है तदरीस, मेथड्स ऑफ टीचिंग्स, टेक्निक्स, अप्रोचेस, जो जो तहकीकात हुई हैं, इजादात हुई हैं, नए नए आलात आए हैं, उनको मुअल्लिम को हर सब्जेक्ट की ज़रूरत के ऐन मुताबिक उस्ताद को उनमें कामल दस्तगाह रखनी चाहिए, कुदरत उसे रखनी चाहिए, उसके अंदर वो मलका होना चाहिए। जो भी तरीका है तदरीस आए उनको समझे और उनके ऐन मुताबिक तलबा की तलीम व तरबियत करे। अपने मतलका मजमून को जदीद तरीका है तदरीस के ऐन मुताबिक पढ़ाए, समझाए और उनके जहनों में ताकि हर चीज़ रच बस जाए, जहाँ गुजी हो जाए, पुख्ता हो जाए, आसानी पैदा हो जितनी मुमकिन हो तलबा के लिए। तो तरीका है तदरीस अगर जदीद तरीन हूँ, आला तरीन हूँ, वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हूँ, तो फिर वो क्या होता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि तलबा बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते हैं और बैन अवी हालात और तकाज़ों के मुताबिक चलते हैं। हम जिसको कहते हैं जदीद क्या है? जो चीज़ वक्त, हालात और हालात के तकाज़ों का साथ दे, उसको जदीद कहते हैं। तो चौथा हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग। और पांचवा याद रख लें, वो है फिर जिसके लिए सारी सरगर्मियां की जा रही हैं, वह तालिब इल्म, दी टाट लर्नर। सारी सरगर्मियों का जो मरकज़ो महवर है, कलीदी हसीयत जिसको आज हासिल दुनिया में कहते हैं, जिसके लिए सारा कुछ अंजाम दिया जा रहा है, वो है लर्नर, मुतल्लम। उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। तो अगर मुतल्लम भी ज़िम्मेदार हूँ, पढ़ने वाले हूँ, पढ़ाकू हूँ, रेगुलर हूँ, पंक्चुअल हूँ, वफ़ादार हूँ, ताबेदार हूँ और वो सीखने के लिए मादा हूँ, तो तलबा का वो तर्ज अमल भी किसको मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है? तालीम को। इसके लिए साथी को, वालदैन को, हुकूमत को वो तमाम ज़राए बरूए कार लाने चाहिए जिनके लिए तलबा को तलीम हासिल करने के लिए तरगीबात दी जाएँ, तरगीबात दी जाएँ, इंसेंटिव्स दिए जाएँ, मोटिवेशंस दिए जाएँ मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि उनके अंदर तहरीक पैदा हो आगे बढ़ने की। और तरहीबात की जहाँ सज़ाओं की ज़रूरत हो, पनिशमेंट्स की, वो भी दी जाए बड़ी हिकमत के साथ। तो वो भी किसको? तो क्योंकि सारा कुछ किया जा रहा है वो मुतल्लम के नस्ल नौ के लिए। तो ये पांचवा हुआ। छठा है निज़ाम तलीम का जो अहम अंसर जो बुनियादी, वो है ताल्लुम। ताल्लुम से मुराद किरदार की वो तब्दीली है जो साबका तजर्बे का नतीजा हो, जिसके सीखने वाला अपने किरदार का हिस्सा बना ले। हम जो तलबा को पढ़ाएं, सिखाएं, समझें, वो उनको पढ़ें, सुने, समझें, पहचानें, याद करें और याद रखें।
इस याद रखने के अमल को कहते हैं ताल्लुम, लर्निंग, और वो उनके किरदार का हिस्सा बन जाए। ताल्लुम सिर्फ सीखना नहीं, मुराद है जो पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वो समझें, उनको याद करें, और जहाँ ज़रूरत हो बयान करके, लिख के वो आगे हैं। इसलिए ताल्लुम कहते हैं किरदार, लर्निंग इज़ ए मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। वो एक ऐसा तजर्बात के ज़रिए, मुशाहदात के लिए तलबा के किरदार में तब्दीली लाना ताल्लुम है कि जो मुस्तकिल किस्म की हो, जिसका वो इज़हार कर सके। तो ये क्या हो गया, ताल्लुम, लर्निंग। बच्चा होता है लर्नर, और उस अमल को सीखने के अमल को कहते हैं ताल्लुम। तो ये छठा अंसर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि जब हम क्या कर लें, ये 6 के बाद फिर हमने क्या करना है, मकासद, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, निसाब, मुअल्लम, मुतल्लम, फिर तरीका तदरीस, ताल्लुम। ये 6 के बाद 7वां है कि फिर एंड में क्या करना है, तलबा की और असातिज़ा की, मकासद की और पूरे सिस्टम की क्या करना है, कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना है। इस सारे निज़ाम की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाने का मतलब कहते हैं जायज़ा। जायज़ा का मतलब है पड़ताल करना, देखभाल करना, जांचना, परखना, किस चीज़ की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना। तो जायज़ा, उसके लिए हम ज़बानी इम्तहान ले लेते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, समाही इम्तहानात लेते हैं, तो सारे प्रैक्टिकल इम्तहानात, ये सारे के सारे टेस्ट और इम्तहानात के मजमूओं को हम कहते हैं जायज़ा। ये मुसलसल अमर है, इससे हमें कारकर्दगी का पता चलता है, असातिज़ा की मकासद कितने हासिल हो गए हैं, निसाब कैसा था, तरीका है तदरीस कैसे थे, ताल्लुम क्या कितना था, और फिर पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं उनकी कारकर्दगी और तलबा के फ़हम का अंदाज़ा लगता है हमें जायज़ा लेने से। तो जायज़ा इसका 7वां अंसर है। तलीम इसलिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पढ़ाना और पढ़ना। ये तलीम मामूली बात नहीं। तो जिसको तलीम कहते हैं, जैसे तलीम में आए तो कहेंगे 8 अनासर से मिलकर बनता है, इसके कंपोनेंट्स 8 हैं, 8 चीज़ें मिले कम से कम बुनियादी, तो उसको हम कहते हैं तलीम। और 8वां क्या है, वो है मुआशरा। मुआशरे का मजमूई तर्ज अमल भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर मुआशरे के अफराद तलीम की अहमियत और ज़रूरत को समझें और तलीम हासिल करने वालों को, तलीम देने वालों की इज़्ज़त करें, इख्तराम करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें, उनकी मदद करें, उनके मदद करने वाले बने, उनके असिस्टेंट बने, उनके साथ तामन करें, कोऑपरेशन, तो मुआशरे का मजमूई तर्ज अमल किसको ताकत देता है, तलीम को। और अगर मुआशरा कहेगी तलीम की क्या ज़रूरत है, कौन सी नौकरी हासिल कर लेनी है, ये बच्चियों के लिए तलीम की क्या ज़रूरत है, नौजवानों को तलीम से क्या फ़ायदा है, कौन सी नौकरियाँ मिल रही हैं, अगर ये सोच हो, अंदाज़ हो, तर्ज अमल हो, तो मुआशरे में वालिदैन, दोस्त, रिश्तेदार, बुज़ुर्ग, इर्द गिर्द के सारे लोग, अगर उनका मजमूई तर्ज अमल वो मोटिवेशन पैदा करने वाला ना हो, इंसेंटिव वाला ना हो, तरगीबात वाला ना हो, इनकरेजमेंट ना हो, उनको कोऑपरेशन वाला ना हो, तो उनका मजमूई तर्ज अमल किसको कमज़ोर करता है, तलीम को। तो ये 8 अनासर हैं बुनियादी। हम चाहते हैं कि हमारी तलीम मेयारी हो, जदीद हो, आला हो, अरफा हो, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हो, और हमारे कौमी और बैनुल अक़वामी इनफरादी ज़रूरियात, तकाज़ों और मंगों और ख़्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि ये 8 अनासर मिल के काम करें, और मिलजुल कर इनका काम करना, और मुस्बत अंदाज से काम करना, और अपनी तमाम सलाहियतों को काम में लाना। तो ये किसको ताकत देगा, तलीम को। अगर इनमें से कुछ अनासर वो क्या करें, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करें या सही तरीके से अंजाम न दिए जा सकें, तो तलीम को पे कहेंगे ये बसीदा तलीम है, फरसूदा तलीम है, नाकाम निज़ाम तलीम है, कमज़ोर है, कौमी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा, हम तलीम में पीछे जा रहे हैं। फिर हम कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा निज़ाम तलीम रूबा ज़वाल है। तो तलीम रूबा ज़वाल होगी अगर इसमें याद रख लें उस्ताद और तालिब इल्म, और ख़ास तौर पर तालिब इल्म बुनियादी हैसियत रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोरमोस्ट जो इम्पोर्टेंस है वो तालिब इल्म की है और उस्ताद की है। इन दोनों ने मिलकर बुनियादी तौर पर इस तलीम को आला तरीन सतह पर लेके जाना होता है। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स। वमा तौफीकी
इल्ला बिल्ला।